हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है अलंकार। इसे अलंकार प्रकरण भी कहते हैं। प्रकरण का मतलब अध्याय से है। हमें पढ़ाया गया है, पूर्व की कक्षाओं में भी हमें अलंकार के बारे में बताया गया है, हमने पढ़ा भी है किताबों में कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्यशास्त्र में एक बहुत व्यापक विषय है यह। अलंकार शब्द जैसे ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होता है, जागृत होता है, तब हम अलंकार का मतलब समझते हैं कि सजावट की कोई वस्तु, कोई आभूषण। अगर यदि हमने पुस्तकों में अध्ययन किया है तो हम इसे जानते हैं कि यह कविता का एक अंग भी है। अलंकार शास्त्रियों ने कविता को कामिनी कहा है। कविता को कामिनी कहा है। कामिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। कविता का जो शरीर है वह शब्दरूपी शरीर है और अर्थरूपी शरीर है। शब्दरूपी शरीर के माध्यम से जो अलंकार प्रस्तुत किया जाता है वह शब्दालंकार है, और अर्थरूपी शरीर के माध्यम से जिस अलंकार की प्रस्तुति होती है वह अर्थालंकार है। कविता पर अलंकार लादने नहीं चाहिए, बल्कि सहज रूप से जो स्वीकार्य है कविता के लिए उन्हीं का प्रयोग होना चाहिए। अलंकार शब्द का प्रवर्तक आचार्य भामह ने किया। आचार्य भामह ने 6वीं से 7वीं शताब्दी में अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनकी पुस्तक काव्यालंकार है, जिसमें उन्होंने अलंकार के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने उसमें 38 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है, उनका निरूपण किया है, उनको व्याख्यायित किया है। अलंकारों का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकारों का प्रवर्तन करके किया। वह अलंकार थे उपमा, रूपक, यमक और दीपक। उपमा, रूपक, यमक, दीपक ये अलंकार हम पढ़ते हैं। उपमा, रूपक, यमक के बारे में तो हमने पढ़ा भी है पूर्व की कक्षाओं में। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का प्रवर्तन किया था, लिखा था ईसा पूर्व 1म शताब्दी में। उसमें उन्होंने नाट्य शास्त्र में चर्चा की थी विभावानुभाव, वो तो ये रस के बारे में चर्चा की थी। आचार्य भरत मुनि ने अलंकार के बारे में भी चर्चा की थी। आचार्य भामह ने लिखा है, न कांतामपि निर्भूषणम वनिता मुखम। न कांतामपि निर्भूषणम। कांतामपि, कांता का मतलब सुंदर, सुंदर नहीं लगती, सुंदर होने पर भी निर्भूषम, बिना अलंकारों के होते हुए, मुखम, वनिता मुखम, बिना अलंकारों के सुंदर होते हुए भी वनिता का मुख, वनिता सुंदर होते हुए भी, स्त्री सुंदर होते हुए भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है। अलंकार अलम और कार शब्दों से मिलकर के बना है। अलम का मतलब होता है पर्याप्त, गहना, आभूषण, अलंकार। कार का मतलब करने वाला। इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ में यदि जाएं, इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ में यदि जाएं तो होगा अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। अलंक्रियते अनेन, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार अलम और कार शब्दों से मिलकर के बना है, हमने पढ़ा है। अलम, इसमें उपसर्ग है, क्री धातु है और गय प्रत्यय है, और इससे मिलकर के बना अलंकार शब्द। आचार्य दंडी की पुस्तक काव्यादर्श में उन्होंने परिभाषा दी है अलंकार की, काव्य शोभा करण धर्मान। यह काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म है अलंकार। आचार्य वामन ने, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, उन्होंने परिभाषा दी काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा। काव्य शोभा
काव्य की शोभा करने वाला धर्म है अलंकार। अग्नि पुराण में भी अलंकार की के बारे में विवेचना करते हुए लिखा गया है, अलंकार रहिता वाणी विधा विध एव सरस्वती। अलंकार रहिता वाणी विध एव सरस्वती। अलंकार रहित होने पर सरस्वती भी विधवा के समान होती है। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। यहां जैसे लिखा हुआ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावित व सुंदर बनाना चाहता है। विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी और सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति अर्थात स्वभाव काव्य में अलंकार कहलाती है। अलंकार का महत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है कविता में। जिस रचना में रस नहीं होता उसमें अलंकारों का प्रयोग सही उसी प्रकार का अर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर पर आभूषण। तो रस कविता का मूल भाव है, उसका रस का होना कविता में जरूरी है। कविता में अर्थवत्ता का होना जरूरी है। बिना अर्थवत्ता के किए गए अलंकार वो किसी मृतक, किसी मरे हुए शरीर को सजाने वाली प्रक्रिया की तरह है। मैंने अभी बताया था कि अलंकार का प्रयोग जबरदस्ती प्रयासपूर्वक नहीं होना चाहिए। अलंकार कविता में सहज रूप से यदि प्रविष्ट हो जाए तो वह ज़्यादा यथोचित होते हैं, ज़्यादा उचित होते हैं, वह ज़्यादा सुंदर लगते हैं। शब्दालंकार, कविता में शब्दालंकार होता है जहाँ कविता में शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य को अतिशय किया जाए, सौंदर्य को बढ़ाया जाए, ऐसा शब्दालंकार में होता है, ऐसा शब्दालंकार में होता है। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य के वर्धन का प्रयास किया जाता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बारमही देवन देने, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग की एक पंक्ति है। इस उदाहरण में विशिष्ट व्यंजनों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि भूमि के बजाय उसका पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, भूप के बजाय उसका पर्यायवाची शब्द राजा रख दें तो काव्य का सारा चमत्कार खत्म हो जाएगा, अर्थात काव्य का सारा सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति में उदाहरण यह द्रष्टव्य है, इसमें शब्दालंकार है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, शब्दालंकार भ भ भ वर्ण की आवृत्ति है। शब्द के माध्यम से यहाँ कविता में सौंदर्य उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। अलंकार, जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ में नहीं तो वह अर्थालंकार होता है। जहाँ पर कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ में अर्थालंकार का मतलब कविता में जहाँ अर्थ के माध्यम से विशिष्टता प्रकट की जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। कविता में जहाँ सौंदर्य विशिष्टता अर्थ में नहीं तो वहाँ अर्थालंकार। यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, वहाँ ऐसा होगा कि कविता में जहाँ सौंदर्य की वृद्धि उसके अर्थ के माध्यम से की जाए वहाँ अर्थालंकार होता है, जहाँ अर्थ से सौंदर्य की वृद्धि हो। चट्टान जैसा भारी स्वर, इस उदाहरण में चट्टान जैसे के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इसके स्थान पर शिला जैसे शब्द रख दिए जाएं तो अर्थ प्रकट नहीं होगा। चट्टान जैसा भारी स्वर,
यहाँ अर्थालंकार है, इसलिए इस काव्य में इस पंक्ति में अर्थालंकार है। चट्टान जैसा भारी स्वर, तो इसमें चट्टान जैसे भारी स्वर में चट्टान जैसी आवाज, इसमें अर्थ के माध्यम से सौंदर्य को उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, इसलिए अर्थ अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की बार बार क्रमिक आवृत्ति होती है। एक ही क्रम से वो व्यंजन वर्ण शब्द के प्रारंभ में भी आ जा सकते हैं, मध्य में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं, लेकिन इसका एक उचित क्रम होता है। यदि प्रारंभ में वर्ण आते हैं तो प्रत्येक शब्द में जो वर्ण आएंगे वो प्रारंभ में आएंगे और उनके उस सौंदर्य के माध्यम से कविता में अनुप्रास अलंकार के दर्शन होते हैं। जब समान व्यंजनों की आवृत्ति अर्थात उनके बार बार प्रयोग से कविता में सौंदर्य उपस्थित करने का प्रयास किया जाए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, इसमें अनु उपसर्ग है, प्र मूल शब्द है और एक आस। अनु का मतलब होता है रखना, प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप में मतलब एक व्यवस्थित क्रम में, आस का मतलब रखना होता है। शब्द सामांश, ये एक वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना, एक प्रकृष्ट क्रम में रखना, एक उचित क्रम में रखना व्यंजन वर्णों को। कविता में ऐसी स्थिति जहां भी दिखाई देती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द अनु और प्रास शब्दों से मिलकर के बना है। अनु का मतलब होता है बार बार, प्र और आस, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप में, आस का मतलब होता है रखना। बार बार वर्णों को एक प्रकृष्ट रूप में एक व्यवस्थित क्रम में बार बार रखना, ऐसी प्रक्रिया अनुप्रास कहलाती है। बार बार, प्रास का मतलब शब्द का अर्थ है या वर्ण, अर्थात जब वर्ण बार बार एक ही क्रम में, एक निश्चित क्रम में कविता में दिखते हैं तो ऐसा दर्शन कविता में जहाँ भी देखने के लिए मिलता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के यहाँ कई सारे उदाहरण द्रष्टव्य हैं। तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है एक निश्चित क्रम में। शब्द के पहले त वर्ण है, फिर दूसरे शब्द के पहले त वर्ण है, फिर तीसरे शब्द के पहले त वर्ण है। एक निश्चित क्रम में वर्णों की त वर्ण की, त व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भुज भुजगेश की संगिन भुजंगिन वह, यहाँ देखिए भुज में भी शुरू में भ वर्ण है, भुजगेश में भी प्रारंभ में भ वर्ण है और यहाँ भुजंगिन में भी प्रारंभ में भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस भ वर्ण की एक यथोचित क्रम में आवृत्ति होने के कारण, एक निश्चित व्यवस्था में आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु च वर्ण पहले है, चंद में भी च वर्ण पहले है और चंचल में भी च वर्ण पहले है। इस च वर्ण की एक निश्चित यथोचित क्रम में आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हीन ना वर्ण की आवृत्ति, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, आखिरी में शब्द के आखिरी में न वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हीन ना, रक्तहीन ना, फिर अस्थिहीन ना, हीन। मांसहीन का मतलब मांस का मतलब मांस होता है, रक्त का मतलब खून होता है, अस्थि का मतलब होता है हड्डी से। यह वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने गांधी जी के लिए किया है। गांधी जी मांसहीन दुबली पतली काया, रक्तहीन शरीर में खून की कमी, दुबला पुतला शरीर, अस्थिहीन का मतलब पतली कमजोर हड्डियां। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर हिमवारी बयारी।
कानन कठिन भयंकर भारी। अब यहाँ भारी और री, ये री वर्ण की आवृत्ति शुरू अंत में है। कानन कठिन भयंकर भारी, भ वर्ण की आवृत्ति है। कानन कठिन में क वर्ण की आवृत्ति है। भयंकर भारी में, हर भारी में भ वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ भारी और बयारी में आखिरी में री वर्ण की आवृत्ति है। इसलिए यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार समीचीन प्रतीत होता है। समीचीन का मतलब होता है उचित प्रतीत होता है। यथोचित का मतलब उचित होता है, यथा उचित। फिर यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म, जोड़े में जहां शब्द हो। वह शब्द पुनि पुनि अवय, वही शब्द बार बार आता है, अर्थ और ही और उसके अर्थ और ही और होते हैं, सो यम का अलंकार है। एक परिभाषा काव्य की शैली में दी गई है, परिभाषा है कि वह शब्द पुनि पुनि अवय, वही शब्द बार बार आता है, लेकिन उसके अर्थ हर एक बार अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यह यमक अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। फिर अगला उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे कि इनके उदाहरण, यमक अलंकार की इस परिभाषा को उस कसौटी पर, उस उदाहरण की कसौटी पर परखने के लिए हम उदाहरणों के दर्शन करते हैं। उदाहरण, वह शब्द पुनि पुनि अवय, अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थ और ही और। अर्थात यमक अलंकार में एक शब्द या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। जैसे सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, कर सारंग की ओट। सारंग ले सारंग चली, सारंग का मतलब होता है दीपक। ले सारंग चली, सारंग का मतलब यहाँ स्त्री है, दूसरे सारंग का मतलब स्त्री है। चली, कर सारंग की ओट, साड़ी की ओट में करके वो दीपक को लेकर के वह स्त्री चली। यहाँ सारंग शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों बार सारंग शब्द का अर्थ अलग है, बल्कि यहाँ 4 बार प्रयोग हुआ है। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग का झोंका लगा, सारंग खा गई चोट। सारंग का मतलब वह दीपक बुझ गया, सारंग खा गई चोट, उस दीपक को घाव लग गया, वह दीपक बुझ गया। तो इस तरह से यहाँ दीप दिया सारंग के 3 अर्थ हैं। एक सारंग का मतलब दीपक, एक सारंग का मतलब साड़ी से है और एक सारंग का मतलब स्त्री से है। इस तरह से इस सारंग जो शब्द प्रयोग किया गया है 3 बार, उसके अर्थ हर बार अलग अलग हैं, इसलिए वहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर द्रष्टव्य है कनक अलंकार। कनक कनकते से, यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक कनकते सौगुनी, यहाँ पर एक कनक का शब्द, एक कनक का अर्थ तात्पर्य धतूरे से है और दूसरे का अर्थ सोने से है। कनक कनकते सौगुनी, कनक, एक कनक का प्रभाव दूसरे कनक से, मतलब वह जो सोना है वह कनक और जो धतूरा है वह कनक। धतूरा जो कनक है उससे कहीं अधिक 100 गुना प्रभावशाली, 100 गुनी प्रभावशाली मादकता, नशा, पागलपन, उन्माद उस सोने में होता है, उस कनक में होता है जिसे हम स्वर्ण कहते हैं। अधिकाय, या खाए बौराए जग, इसको खाने मात्र से जग, इसको खाने से जग, दुनिया के लोग पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। या पाए बौराए, लेकिन यह जो कनक है जिसे स्वर्ण कहते हैं, इसे पाने मात्र से ही आदमी पागल हो जाता है। इस छंद में कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, और इसमें घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ। एक घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब कम होना। 3 बेर खाती ते वे थी वे, अब 3 बेर खाती है। यहाँ एक बेर का मतलब फल से है और जो दूसरे बेर का मतलब खाने की जो आवृत्ति है,
खाने का दोहराया जाना, तिहराया जाना, बेर आवृत्ति। तो उस बेर से मतलब है, बेर का मतलब समय भी होता है, बेला। यमक अलंकार के दो भेद यहां पर द्रष्टव्य हैं। एक अभंग पद होता है, एक सभंग पद यमक होता है। अभंग पद का मतलब उसमें अर्थ, उसमें शब्द टुकड़े में नहीं होते हैं, शब्द पूरे होते हैं और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं अभंग पद में। जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए तो वहां अभंग पद यमक होता है। जैसे जगती जगती की मूक प्यास। एक जगती का मतलब जागती है, जैसे सोने के बाद जगने की प्रक्रिया। दूसरी जगती का मतलब वसुंधरा से है, धरती से है। धरती की प्यास जगती है, मूक प्यास, मौन प्यास जागृत होती है। यहाँ जगती जगती शब्द के दो बार प्रयोग हुए हैं और इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है, लेकिन शब्द अपने आप में पूरा है। यहाँ शब्द टुकड़े में नहीं है। जैसे कि अन्य उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य हैं। ये अभंग पद का उदाहरण है। अगला उदाहरण सभंग पद का होगा। सभंग पद का उदाहरण, जब जोड़ तोड़ करके एक जैसे वर्ण समूह की आवृत्ति की जाए वहां पर सभंग पद होता है। वहां पर सभंग पद होता है। हम एक उदाहरण पढ़ते थे, उस उदाहरण में उसका ऐसा वर्णन किया गया था, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। या मुरली मुरलीधर की, कृष्ण की यह बांसुरी। गोपियां आपस में अपने साख्य मंडली से बात करती हैं, अपने मित्रगणों से बात करती हैं, गोपांगनाओं से बात करती हैं। कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की, कृष्ण की यह बांसुरी अधरान धरी। इसे हमने अधरान धरी, जिसे कृष्ण ने अपने अधरों से लगाया है, जिसे कृष्ण अपने अधरों से लगाते हैं, अधरान धरी। अधरा न धरोंगी, हाँ, अधरा न, यहाँ पर एक शब्द अधरान पूरा है और दूसरे में अधरा न, अधर पर नहीं। तो एक अधरान शब्द पूरा है, उसका अर्थ तो अधरों से होगा, दूसरे पर अधरा न, इस प्रकार से शब्द बनाया गया है। यह सभंग पद है। यहाँ पर इस शब्द के टुकड़े हैं, अधरा न, अधर पर नहीं। इस तरह से यमक अलंकार की उपस्थिति यहाँ पर द्रष्टव्य है। इस प्रकार से यहाँ यमक अलंकार को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यह सभंग पद यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, ये यमक अलंकार है। ये सभंग अभंग से मतलब नहीं है। अगर हम सभंग अभंग की श्रेणी में जाएं तो यह अभंग पद अलंकार है, सभंग नहीं है, क्योंकि इसमें घटा शब्द दोनों बार पूरे शब्द हैं और दोनों का अपना पूरा पूरा अर्थ है, इसलिए यह अभंग पद यमक अलंकार है। अगर अभंग सभंग की बात न की जाए तो इन सभी उदाहरणों में यमक अलंकार कहा जाएगा। माला फेरत जुगभया, तीसरा उदाहरण, माला फेरत जुगभया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहां पर मन का शब्द दो बार प्रयोग हुआ। एक है मन का फेर का मतलब मन का चक्कर, माया मोह के चक्कर में मन का भटकना, सांसारिक जंजालों में मन का भटकना, मन का फेर का मतलब चक्कर। और दूसरे मन का मतलब उस माले की डोरी में गुथा गया एक मोती, मन का मतलब माला का दाना, दूसरा मतलब मन का मतलब हृदय का। फेर, माला फेरत जुगबया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, हाथ का मन का डाल दे, हाथ के मनके को छोड़ दे, मन का फेर, मन के मोती को फेर, मन की माला को फेर। उसे फेर का मतलब सही रास्ते पर ला, अपने भटके हुए मन को सही रास्ते पर ला। तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी का शब्द का अर्थ यहाँ पर एक उर्वशी यहाँ पर तू मोहन के उर्वशी,
यहाँ पर उर अलग है, बसी शब्द अलग है। और दूसरी बार उर्वशी शब्द संपूर्ण है। एक उर्वशी का मतलब हो यहाँ सभंग पद यमक अलंकार होगा। उर अलग है, क्योंकि उर अलग है पहली बार, और बसी अलग है, मतलब हृदय में बसी हुई हो। उर्वशी का मतलब उस उर्वशी अप्सरा की तरह तू मेरे हृदय में, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है। फिर अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है ऐसा शब्द, श्लेष अलंकार, श्लेष हम एक शब्दों का विशिष्ट प्रकार होता है जिसे हम श्रेष्ठ शब्द कहते हैं। श्रेष्ठ शब्द का मतलब ऐसा शब्द जिसके स्वभावतः अनेक अर्थ होते हैं, सहज रूप से अनेक अर्थ होते हैं। श्रेष्ठ पदे अनेकार्थ, श्रेष्ठ पदों के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां शब्द तो एक बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले। जहां कविता में एक शब्द केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग पृथक पृथक निकले। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, बारे उजियारे करे बढ़ो उजारे होए। यहां दीपक और कुपुत्र का वर्णन किया गया है। बारे, बारे का मतलब बढ़े। शब्द दो अर्थ प्रकट करते हैं। दीपक बारे मतलब जलने पर, और कुपुत्र बारे का मतलब बाल्यावस्था में उजाला करता है। बारे उजियारे में, बाल्यावस्था में जब बचपन की अवस्था होता है तो एक बालक की क्रीड़ा, उसकी चंचलता है, उस परिवार में एक खुशहाली का माहौल सी ला देती है। और पूरे परिवार में ऐसे ऐसा लगता है जैसे कि प्रसन्नता का प्रकाश फैला हुआ है, खुशहाली का प्रकाश फैला हुआ है। एक दीपक भी जब जलता है और उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो वह उस घर को उजाला करता है। ऐसे ही दीपक यदि बढ़ जाए, बुझ जाने पर क्या होता है? अंधेरा हो जाए। दीपक के संदर्भ में दीपक के लिए बुझने शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दीपक को बुझाया भी जाता है तो कहा जाता है कि दीपक को बढ़ा दो, मतलब उसे बुझा दो। और बड़े होने पर, कुपुत्र के बड़े होने पर वह अंधकार कर देता है घर में। यहाँ तोड़ मरोड़ कर बाढ़े, बारे और बढ़े शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। बारे शब्द का मतलब बचपन हो गया एक, और दूसरे बारे का शब्द का मतलब दीपक का जलना, दीपक का बलना, जलना। बारे का मतलब यहाँ बचपन से है बालक के लिए। बढ़े का मतलब दीपक का बढ़ना का मतलब बुझ जाना। यहाँ दीपक के बढ़ने का मतलब एक बच्चे का उद्दंड होना, उसके मन का बढ़ जाना, उसकी उद्दंडता का बढ़ जाना। वह घर में अंधकार कर देता है, वह कुल में अंधकार कर देता है। इसमें हर एक शब्द के अपने पूरे अर्थ हैं, इसलिए सभंग पद। ये देखो, ये होता है कि श्लेष अलंकार में भी दो श्लेष अलंकार होते हैं, सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष। तो यहाँ अभंग पद श्लेष अलंकार था। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण का मतलब सुंदर स्त्री, सुवर्ण का मतलब सोना होता है। और चोर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि, कवि के लिए स्वर्ण मतलब सुंदर शब्द, सुंदर रंग, सुंदर वातावरण, सुंदर दृश्य। और चोर के लिए सुंदर का मतलब सुवर्ण से है, सुंदर वस्तु से है। और कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुंदर का मतलब उसकी कुरूप वासना से है। तो इस सुंदर शब्द के, सुवर्ण शब्द के अर्थ कवि के संदर्भ में अलग हैं और चोर के संदर्भ में भी अलग है, और उस व्यक्ति के संदर्भ में भी अलग है। सुवर्ण शब्द का अर्थ जो व्यक्ति व्यभिचारी है, बुराइयों से भरा हुआ है।
अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानस मोती चून। पानी का अर्थ है चमक, इज्जत, जल। पानी के अनेक और भी अर्थ हैं। पानी पानी का अर्थ होता है चमक। पानी का अर्थ कभी कभी नदियों के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पंजाब, 5 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश, उसे पंजाब कहते हैं। रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और एक कोई और नदी है। तो विपुल घन अनेक रत्नों हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। विपुल घन अनेकों रत्न हो साथ लाए। विपुल का मतलब होता है बहुत सारे। धन, धन का मतलब धन। अनेकों रत्न हो साथ लाए, साथ में अनेक रत्न लाए हुए। प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। मेरा लाल, मेरा रत्न, मेरी मणि कहाँ है। लाल मेरा कहाँ है। लाल का मतलब मेरी मणि। प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, मेरी मणि कहाँ है, मेरा वह रत्न आभूषण कहाँ है। यहाँ लाल का मतलब मणि से भी है और लाले का मतलब पुत्र से भी है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और ये रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पानी के अर्थ यहाँ पर अलग अलग हैं। रहीमन पानी राखिए, मनुष्य के अर्थ में यदि पानी का अर्थ लिया जाए तो उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका सम्मान होता है। यदि मोती के अर्थ में पानी का लिया जाए तो मोती के अर्थ में वह चमक होती है। यदि मोती का पानी सूख जाए तो वह उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और चूने के अर्थ में आटा, चूने का अर्थ आटे से भी होता है और चूने का मतलब चूना भी होता है। यदि इसमें पानी खत्म हो जाए, पानी न हो, तो इनके भी होने का कोई मतलब नहीं होता है। ये भी मूल्यहीन होते हैं, इनका भी कोई आदर नहीं होता है यदि इनमें से पानी सूख जाए। विपुल बार, विपुल घन, ये अभी मैंने आपको बताया। अगला है 6वां, मधुबन की छाती दे तो देखो सूखी सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां लिखने के पूर्व फूल की दशा का वर्णन है और यौवन के पूर्व की अवस्था का भी वर्णन है। कलियां, कलियां का मतलब फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था यौवन की अवस्था है। मनुष्य के यौवन की पूर्व की अवस्था है कली की अवस्था। मधुबन की छाती तो देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। इसकी कितनी कलियां सूख गई। कितनी ऐसी कलियां हैं जो फूल बनने से पहले सूख गई। कितने ऐसे बच्चे हैं जो युवावस्था के पहले, प्राप्त होने से पहले ही वह काल के गाल में समा गए, काल कवलित हो गए। उपमा अलंकार, गुणों की समानता के आधार पर जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 अंग होते हैं। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म का मतलब वह गुण जिसके आधार पर तुलना की जाती है। और वाचक शब्द का मतलब सादृश्यता मूलक शब्द, वे शब्द जिनके आधार पर उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार की तुलना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा, उप का मतलब होता है समीप, मा का मतलब होता है मापना। उपमेय उपमान को उपमेय उपमान को तुलनात्मक स्थिति में अपनी विचारधारा में समक्ष रख करके दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना, यह उपमा अलंकार कहलाता है। उपमेय, उपमान, धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 अंग यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया। उपमेय अलंकार प्रत्यक्ष प्रस्तुत या वाणी जिसकी उपमा दी जा सके,
वस्तु या वाणी जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय कहते हैं। उपमान का मतलब अप्रत्यक्ष, उपमेय का मतलब जो प्रत्यक्ष है, उपमान का मतलब जो अप्रत्यक्ष है, सामने नहीं है। मतलब एक प्रत्यक्ष वस्तु उपमेय, एक अप्रत्यक्ष वस्तु जो हमारे सामने नहीं है उपमान, दोनों की जब तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा होता है। और यह अप्रत्यक्ष अप्रस्तुत वस्तु जो होती, अप्रत्यक्ष का मतलब अप्रस्तुत, प्रत्यक्ष का मतलब प्रस्तुत, ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में जो तुलना की जाती है, अर्थात उपमेय उपमान के बीच में जो तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। पीपर पास सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है। सरिस, पीपर, पात, सरिस मन डोला। पीपल का मतलब पीपल, पात का मतलब पत्ता, सरिस का मतलब के समान, डोलने का मतलब हिलना। हवा के चलने से पीपल का पत्ता इस प्रकार से कप गया जैसे हवा हो। तो यहाँ पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता उपमेय है, नहीं, पीपल का पत्ता उपमान है। मन उपमेय है। मन कैसे कप गया, मन कैसे डामाडोल हो गया, जैसे हवा के चलने से पीपल का पत्ता कप जाता है। तो पीपल का पत्ता उपमान है। साधारण धर्म है हृदय का डोलना, पीपल के पत्ते का कांपना, ये जो है डोलने का गुण है वह साधारण धर्म है। सरिस सादृश्यता मूलक शब्द है ना, समानतावाचक शब्द है। साधारण धर्म, साधारण धर्म गुणों को कहते हैं। सादृश्यतावाचक शब्द अभी मैंने आपको बताया, सम, सा, सी इत्यादि शब्द होते हैं। उपमा के भेद, पूर्ण उपमा होता है, जहाँ की उपमा अलंकार के सारे अंग मौजूद हों वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा अलंकार होता है। मालोपमा, लुप्तोपमा, जहाँ उपमा के चारों अंग में से कोई एक अंग, 2 या 3 अंग लुप्त हो जाएं वहाँ लुप्तोपमा होता है। उसमें उपमेय लुप्त हो सकता है, वाचक शब्द लुप्त हो सकता है। साधारण गुणधर्म की भी बात हो सकती है। लुप्तोपमा में कई प्रकार हो सकते हैं। जो अंग लुप्त होता है उसी के अनुसार नाम रखा जाता है। जो अंग, उपमा अलंकार के जो अंग लुप्त होंगे उसके अनुसार उसका नाम रखा जाएगा। मालोपमा, जब किसी उपमेय की उपमा कई उपमानों से की जाती है और इस प्रकार उपमा की माला सी बन जाती है तब मालोपमा होती है। उपमेय की उपमा कई उपमानों से की जाती है और उपमानों की एक माला सी बन जाती है, मतलब एक ही उपमेय हो, प्रत्यक्ष वस्तु एक ही हो और उसकी तुलना कई अप्रत्यक्ष वस्तुओं से, कई उपमानों से जब की जाती है तो वहाँ पर उपमान की एक माला सी बन जाती है, तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के उदाहरण, उसका मुख चंद्र के समान है, मुख चंद्र सम, सुंदर। यहाँ उपमा अलंकार है उसका मुख, उसका मतलब वह उपमेय। चंद्रमा अप्रत्यक्ष है, मतलब सामने उपस्थित नहीं है, उपमान है। के समान सादृश्यता मूलक शब्द है। सुंदर के समान है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, सादृश्यता मूलक शब्द। यहाँ पर ये जो है इस पंक्ति में यहाँ पर एक साधारण धर्म अनुपस्थित है, गुण की बात नहीं की गई है या उल्लेख नहीं किया गया है, गुण अप्रत्यक्ष है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, सा सादृश्यता मूलक शब्द है। नील गगन सा शांत हृदय उपमेय है, नील गगन उपमान है, शांत साधारण धर्म है, सा सादृश्यता मूलक शब्द है। अतः यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। पीपर पास सरिस मन डोला में भी पूर्णोपमा अलंकार है, यहाँ भी पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार के सारे अंग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए। यहाँ पर भेद आरोप ये गलत लिखा गया है,
अभेद शब्द होगा, यहाँ पर अभेद आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो उपमेय उपमान, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, उपमेय को उपमान से अलग न किया जाए, उपमेय उपमान मिलकर के एक रूप हो जाए, ऐसा वर्णन कविता में कहीं भी यदि उपस्थित होता है, तब वहाँ पर हम रूपक अलंकार को चिन्हित करते हैं। उदाहरण, मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। यहाँ पर कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं चंद्र खिलौना लूँगा, मतलब चंद्रमा का सा खिलौना नहीं लूँगा, चंद्रमा ही खिलौने के रूप में लूँगा। चंद्रमा ही खिलौना, खिलौना और चंद्रमा अलग नहीं है, चंद्रमा ही खिलौना है, खिलौना ही चंद्रमा है। दोनों उपमेय और उपमान दोनों मिलकर के एक हैं। खिलौना उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। खिलौना प्रत्यक्ष है और चंद्रमा अप्रत्यक्ष है। इस अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को एक कर दिया गया मिला करके। उपमेय ये रूपक अलंकार की एक पहचान यह भी है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य वाचक शब्द का लोप होता है। एक पहचान रूपक अलंकार की यह भी है। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है प्रस्तुत और खिलौना उपमान अप्रस्तुत। चंद्रमा उपमेय, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्रमा के समान खिलौना लूँगा। चंद्रमा, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है, खिलौना, चंद्र खिलौना ले, चंद्रमा ही खिलौना लूँगा, तो चंद्रमा रूपी खिलौना। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, अप्रस्तुत है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसा वर्णन यदि कविता में कहीं देखने के लिए मिले तो वहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। इसमें मनो, जनो, मनो, मानो, जानो जैसे संभावना मूलक शब्दों का प्रयोग होता है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। क्या कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए? कुछ राजपाट न चाहिए चाहूं न मैं क्यों त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। यह कहते हुए उत्तरा की आंखें आंसुओं से भर गई। हिम के कणों से पूर्ण मानो, हिम का मतलब होता है यहाँ ओस या बर्फ से है। ओस के कणों से मानो पंकज की तरह नेत्र जैसे धुल गए, ओस के कणों से धुल गए, ओस की कणों से नहा लिए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, जैसे कमल ओस के कणों से भर जाता है। यहाँ पर मानो शब्द है, संभावना मूलक शब्द है। यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर जड़ प्रकृति निर्जीव पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। मानवीय क्रियाकलापों के रूप में प्राकृतिक क्रियाकलापों को दिखाने का प्रयास जहाँ कविता में किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परी-सी धीरे धीरे धीरे। संध्या को सुंदरी, सांझ रूपी सुंदरी के रूप में दिखाया गया है। संध्या को सुंदरी के रूप में दिखाया गया है।
मेघ में आसमान से वह उतर रही थी, बादलों की सीढ़ियों से जैसे वह नीचे आ रही थी। संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी परी की समान धीरे 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 कर करके वह जमीन पर उतर रही थी, बादलों के जीने से, बादलों की सीढ़ियों से। तो यह वर्णन मानवीय कण अलंकार का एक उत्कृष्ट वर्णन है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, विभावरी का मतलब रात से होता है कि रात बीत गई अब तू जग जा। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, उषा रूपी नागरी प्रातः काल रूपी, सुबह रूपी स्त्री, सुबह रूपी रमणी, सुबह रूपी स्त्री ताराओं के घट को, ताराघट उषा नागरी ताराओं के घड़े को, बीती विभावरी अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में ताराओं के घट को संध्या रूपी सुंदरी डुबो रही है। तारा घट उषा, उषा रूपी सुंदरी ताराओं के घट को आकाश रूपी सरोवर में डुबो रही है, इसलिए तू जाग जा। कहने का मतलब सुबह हो रही है, अब तू जग जा। तारे छिप रहे हैं, तारे बुझ रहे हैं, अब तू जग जा। यहाँ पर उषा रूपी नागरी, उषा को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। नागरी का मतलब नगर में रहने वाली स्त्री, नागरी इसके रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीय कण अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति हो और लेकिन वहाँ उसके अर्थ अलग अलग ना हो, उसके अर्थ में कोई पृथकता ना हो, अर्थ एक समान हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। सूरज है जग का बुझा बुझा, बुझा बुझा का मतलब दोनों बार बुझा शब्द का अर्थ एक ही है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति यदि कविता में कहीं पर उपस्थिति हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। खड़ खड़ करताल बजा, खड़ खड़ का मतलब ये ध्वनि मूलक शब्द है और इसमें दोनों बार खड़ का मतलब एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। डाल डाल अलिपिक के गायन का बधा समा, डाल डाल का मतलब डाल डाल, अली पिक के गायन का बधा समा, पिक का मतलब होता है कोयल, डाल डाल पर पिक के गायन का समा बधा हुआ है। तो यहां डाल डाल शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसके अर्थ एक ही हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर किसी वस्तु स्थिति का वर्णन लोक विचारधारा की सीमा से बहुत बढ़ चढ़ करके अतिरेक करके किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति यह शब्द अतिशय और उक्ति दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। अतिशय उक्ति, अतिशय का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा करके, उक्ति का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन। कविता का ऐसा कथन जिसमें किसी स्थिति का वर्णन, किसी वस्तु का वर्णन लोकोत्तर सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाए, लोक सीमा से बहुत ही अधिक अतिशय रूप में किया जाए, वहाँ पर वर्णन जो होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार का होता है। हनुमान के पूंछ में लगी न पाई आग, हनुमान का, हनु का मतलब होता है ठोड़ी, हमारे मुंह के नीचे की जो का अंग होता है, जहाँ से हम मुंह, जहाँ से हम भोजन करते हैं उसके नीचे ठोड़ी होती है। हनु का मतलब ठोड़ी होती है। मान का मतलब ठोड़ी वाला आदमी। हनुमान की ठोड़ी ज़रा लंबी थी इसलिए उनका नाम हनुमान था। बचपन में उन्हें कभी चोट लग गई या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ एक घाव सा हो गया, एक निशान सा बन गया, जिसके कारण हनुमान का नाम पड़ा। हनुमान की पूंछ में लग न सकी लाग, लगी न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग।
आग ही नहीं लगी और सारी लंका जल गई, सारे निशाचर भाग गए। यहाँ आग का न लगना और सारी लंका का जल जाना, सारे निशाचरों का भाग जाना, यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद पाताल शीस जग धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पैर में पाताल है, शीश जगधामा है, शीश में सारी दुनिया, सारा धाम शीश पर उठाया हुआ है। अपर लोक अंग अंग, और अंग अंग में अपर अपर अनेक अनेक लोक विश्राम करते हैं, अनेक अनेक संसार विश्राम करते हैं। यह भी वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया वर्णन है। अभी अभी हम एक राणा प्रताप पर वो कविता पढ़ते हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार मुड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसमें भी वीरता, वीर रस में अतिशयोक्ति वर्णन है कि जो तनिक हवा से बाग हिली, हवा से भी जरा सा बाग यदि लगाम हिल जाती थी तो चेतक अपने सवार को लेकर के, राणा प्रताप को लेकर के आकाश में उड़ सा जाता था। यह अतिशयोक्ति वर्णन है। तो ऐसे वर्णन जहां भी कविता में द्रष्टव्य हो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस तरह से यह अलंकार प्रकरण का अध्ययन जो आपके कोर्स में है उसका संपूर्ण विश्लेषण है, और भी अधिक प्रयास करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके लिए आपको किताब में भी अध्ययन करना पड़ेगा, किताब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मात्र इतना ही सुन लेने से और थोड़ा सा पढ़ लेने से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है और वह नियमित रूप से होना चाहिए। शेष हमारी सभी मंगल कामनाएं आपके साथ होती हैं, और आप इस वीडियो को सुनिएगा और पुस्तकों को पढ़िए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। शेष आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।